Hello dear student, this is the first lecture of our new chapter electromagnetic induction, and in this lecture we are going to discuss about magnetic flux and the laws of electromagnetic induction, that is Faraday first law, Faraday second law and Lenz law, and we will also see the application of Lenz law along with the numericals of magnetic flux. So first of all, what is magnetic flux? So magnetic flux is represented by phi, Greek letter phi. So what is magnetic flux? The total number of magnetic field lines passing through a given area is called magnetic flux. Flux is equal to dot product of magnetic field and area. It is a scalar quantity. The SI unit of magnetic flux is Weber. Okay. Now suppose this is a coil and this is uniform magnetic field. We can take an example. Suppose this is a coil. Okay, circular coil. It is made up of wire. ठीक है, ये वायर का बना हुआ एक कॉइल है and suppose it is kept like that and magnetic field line is passing across this coil. तो इसको अगर मुझे इसमें बनाना था तो मैं ऐसे बनाऊंगा इस तरह से. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, P से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा? ये बाहर की तरफ, इस प्लेन के, ये जो लूप जिस प्लेन में लाई करता है, ठीक है, जिस प्लेन में लाई करता है उसका परपेंडिकुलर. जैसे ये किस में लाई करेगा बताओ? अगर देखा जाए तो ये मान लो, ये तो इसकी थिकनेस ज्यादा है, एक्चुअली थिकनेस कम रहती है कॉइल की. ठीक है, इस तरह से वायर को वाइंड कर देंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा? कॉइल बन जाएगा. तो ये गोल सा ऐसा करके कॉइल है, ये इस प्लेन में लाई करेगा. देखो किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है. तो इस कंडीशन में देखा जाए तो एरिया वेक्टर अगर ऐसे करके तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, ऐसे कर दिया जाए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, ऐसे कर दिया जाए तो इस साइड है, और ऐसे कर दिया जाए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है. यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड राइट एंड एरिया वेक्टर दैट इज n cap represent area vector. N cap is the area vector of this coil. It is also along the magnetic direction of magnetic field, that is along the direction of B. ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. तो इस केस में फ्लक्स क्या होता है? एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा. लेकिन अगर कॉइल इस तरह से नहीं रख करके ऐसे इंक्लाइन है, इस तरह से इंक्लाइन है विथ मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऐसे करके रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड सीधे जा रही थी, अब कॉइल को ऐसे करके रखा गया. जब ऐसे रखा गया तो एरिया वेक्टर इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड थी. अब सेकेंड कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है बी. ठीक है, लेकिन ये जो कॉइल बना है, वायर से बना हुआ कॉइल है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया गया तो एरिया वेक्टर भी ट्विस्ट कर जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा. तो ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? इसी साइड थी, और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बी से अलोंग हो गई. तो इस केस में फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? इस केस में फ्लक्स को डिफाइन किया गया है बी कॉस थीटा. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो हमको कंपोनेंट लेना है हमेशा एरिया के अलोंग लेना है, एरिया वेक्टर के अलोंग लेना है. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, बी की डायरेक्शन इस साइड है, इसके अलोंग लेना है. देयरफॉर वी हैव टू टेक बी कॉस थीटा. फ्लक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए. तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, एंड हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट बी डॉट ए. So this is the main formula of flux, that is flux is equal to dot product of magnetic field and area vector. ठीक है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर थीटा 0 डिग्री हो, इस केस में थीटा कितना है? 0 डिग्री है. अगर थीटा 0 डिग्री हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा,
और अगर 180 डिग्री हो तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। उस केस में cos 180 डिग्री यहां पर होगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पॉजिटिव फ्लक्स व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, नेगेटिव फ्लक्स व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, दैट इज B इज इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। For irregular surface, this is a symmetrical closed loop. For irregular surface, in that case we have to use the concept of integration that we will discuss in numerical problem. In that case we have to use B areal integral of phi is equal to areal integral of B dot dA. That is, we have to take, suppose the shape of the loop is in this way, so there are many area vector we have to take, and everywhere the direction, that is theta, is changing. So theta is changing because for this part area vector is always normal to the surface, so everywhere the area vector, the direction of area vector is changes. In that case we have to differentiate, we have to take small areas and we have to integrate throughout the area. We will do this thing in our numerical part. Next thing is law of electromagnetic induction. There are three law. Actually Faraday give two law. Okay, first law and second law, and the third one is Lenz law. First of all you write down this, then we will explain everything. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो पहला फैराडे ने लॉ क्या बताया है, फर्स्ट लॉ में बताया व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस an EMF is induced which lasts so as the flux, so long as the change in flux taking place. जैसे यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, अभी कोई फ्लक्स नहीं बना है। फ्लक्स क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करता तो फ्लक्स बनाता। ये एक तरह का कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर अपनी जगह में रेस्ट पर है। जैसे ही हम इसको सामने लाएंगे, इसके पास लाएंगे, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लिंकेज चेंज करेगा। अभी फ्लक्स कितना है, 0 है, क्योंकि कोई लिंकेज नहीं है। जब मैं इसको सामने ले आऊंगा, इसके सामने ले आऊंगा, तो कुछ इससे लिंक होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। Whenever there is change in flux, EMF is induced in this coil. ये पहला लॉ था बताया कि फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। सेकेंड लॉ में फैराडे ने बताया कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सेकेंड लॉ में बताया E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मॉड ऑफ टी, यानी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू टाइम के साथ फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है वो होगी। मतलब फ्लक्स का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, कम होगा तो कम इंड्यूस होगा। ये सेकेंड लॉ था। अब इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, यानी इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है, इंड्यूस करंट हो रहा है, तो लेंज ने क्या बताया कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो अपने कॉज को अपोज करेगी। कहने का मतलब अगर हम देखें, यहां पर एक सोलिनॉइड है, आप देख सकते हो, ये एक मैग्नेट है, अभी इसके साथ कोई लिंकेज नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, ठीक। हम जब इसको मूव करेंगे तो इसके पास ले आएंगे, मान लो यहां तक हमने ले आया, छोटा सा मैग्नेट था, मान लो ये तो काफी बड़ा मैग्नेट हो गया, छोटा सा मैग्नेट है जो इसके अंदर इंसर्ट हो जाए आराम से, एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है। जब हम इसे यहां तक देख रहे हैं तो फ्लक्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, आपको पता है ये चीज। तो अभी फ्लक्स क्या है, अभी फ्लक्स तो 0 है। जैसे ही इसे हम मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक होगा, इससे लिंक होगा, इससे लिंक होगा, तो मैक्सिमम लिंकेज होगा, तो फ्लक्स का चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, और लेंज लॉ के हिसाब से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें
इसके कारण देखो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि जब हम इसको सामने लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसके कारण वो भागेगा और करंट बनेगा इसके अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जिसके कारण उसका मूवमेंट होता है और चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बन सकता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर रही है, तो ये ऐसी करंट की डायरेक्शन होगी, यानी इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस करंट, इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस वोल्टेज, इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस हो रहा है, अपने आप इंड्यूस हो रहा है, इसके मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ से हम निकालेंगे। लेंज ने बताया कि अपने कॉज को अपोज करेगा, कहने का मतलब साउथ पोल इधर आ रहा है ना, तो इस साइड क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और इस साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ, जब ये इस साइड मूव कर रहा है तो, समझ गए, क्योंकि अपोज करने का तरीका क्या है, मैग्नेट आ रहा तो मैग्नेट को अपोज करेगा, और ये सोलिनॉइड एक्ट एज ए मैग्नेट, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि करंट, ये सोलिनॉइड इसमें इंड्यूस होगा करंट, और इंड्यूस करंट है और ऊपर से ये कॉइल है, सो इट बिहेव एज ए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नॉर्थ इधर आ रहा है तो ये नॉर्थ अपने आप को इधर नॉर्थ बना लेगा, ये इस साइड अगर मूव करता, नॉर्थ इधर से मूव करता तो अपोज करने के लिए अपने आप को क्या बना लेता, साउथ। समझ में आया, फिर से अगर नॉर्थ इधर आएगा तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है, यानी ये एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा अपना, नॉर्थ से निकल करके ऐसे, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज में इसके अंदर फ्लो करेगा। तो कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, ट्रिक बता रहा हूं, इसके अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, मींस अगर हम यहाँ नाम लिखते, ये पॉइंट का नाम x, ये पॉइंट का नाम y और ये पॉइंट का नाम z, तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, मींस x z y या z y x, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा z y x। तो ये लेंज लॉ के हिसाब से हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के कराएंगे, लेंज लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आपको डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें भी वही है कि जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे, अभी तो सर्किट ओपन था, सर्किट को क्लोज किए तो करंट फ्लो करने लगा, इस करंट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्ट एज ए मैग्नेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एंड इट प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होने लगेगा। तो पहले तो कुछ भी पास नहीं हो रहा था, अब मैग्नेट बनने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जब पास होने लगेगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। पहले तो फ्लक्स कितना था, जीरो था, जब करंट क्या था, जीरो, फिर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो चेंज हो रहा ना फ्लक्स का, जीरो से मैक्सिमम, और जब चेंज होगा फ्लक्स का तो ईएमएफ क्या होगा, इसमें इंड्यूस होगा, ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब स्विच को ऑन करोगे तो हो सकता है ये इधर जाए, स्विच को ऑफ करोगे तो ये इधर जाएगा, लेकिन जा करके अपनी जगह में आ जाएगा, डिफ्लेक्शन मोमेंटरी होता है। गैल्वेनोमीटर में एक इस तरह का नीडल होता है, स्ट्रेट इस तरह से खड़े रहता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा गैल्वेनोमीटर, ये देखो ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें एक नीडल है, ये अपनी जगह पर है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे जा करके रिटर्न हो जाएगा, फिर इधर जा करके इधर, ऑन करते समय मान लो इस साइड गया है, तुरंत ऐसे जा करके इधर हो जाएगा, फिर ऑफ करते समय इधर जा करके इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीछे का पूरा रीजन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेंज लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और एनसीईआरटी में है मैं आपको इसकी बता दूंगा। बस इसमें सिर्फ इतना समझ लो कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा अपने कॉज को अपोज करेगा, तो अपने कॉज को अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड की भी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। कहने का मतलब नॉर्थ जाएगा तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, और इसको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। आप ऐसे करके थंब को रख लो राइट हैंड का, तो आप क्या देख रहे हो, ये देखो, ये जो है ये गोल गोल, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। और कॉइल के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉइल के बाहर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। मैं आपको और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। समझ में आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाती है, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज ए सोलिनॉइड। ठीक है, लेकिन अगर आप ला करके यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी ला करके इसको ऐसे करके रेस्ट में कर दोगे, ये नॉर्थ ये साउथ है, अगर मैग्नेट रेस्ट में रहेगा सो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, मैक्सिमम लिंकेज होने से नहीं होता है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही मैंने लिखा है, लेफ्ट जाएगा, वेलोसिटी लेफ्ट जा सकता है, राइट आ सकता है, दोनों में डिफ्लेक्शन बताएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा इसमें, लेकिन ला करके इसको यहाँ पर रेस्ट में रख दोगे, ऐसा रेस्ट में पोजिशन में रहेगा नॉर्थ साउथ मैग्नेट ऐसा, तो कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है और कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। जनरेटर में इसका प्रिंसिपल है, जनरेटर में एसी जनरेटर आपने पढ़ा था क्या, प्रिंसिपल ये आपको पढ़ाएंगे हम, 10th में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था आपने, मैं आपको एसी जनरेटर में और भी अच्छे से इसके बारे में आपको बता दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीज है, आप ये सारे लॉ को नोट कर सकते हो। सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड बताया, फर्स्ट लॉ तो बताया कि फ्लक्स इंड्यूस होता है, सेकंड लॉ में बताया कितना इंड्यूस होता है, और थर्ड लॉ में बताया गया है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसमें जैसे ही हम, ये रियोस्टेट है, मतलब हम करंट को चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है और डिफ्लेक्शन अलग अलग अमाउंट में हो सकता है। जैसे ही ऑन करेंगे तो उस समय ये मान लो इधर गया, नीडल मान लो इस साइड गया, इस साइड गया ऐसे करके, फिर जा करके तुरंत स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि स्विच ऑन किए तो पहले तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, स्विच ऑन किए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर तो मैक्सिमम के बाद भी क्या रहने वाला, मैक्सिमम ही रहने वाला जब तक आप ऑफ नहीं करो। जैसे स्विच को आप ऑन करते हो, पहले तो ऑफ था, जीरो करंट था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड था, फिर मैक्सिमम करंट हुआ, फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है ना, ये मैं आपको एक चीज नोट करा दे रहा हूं, जैसे आप समझ लो ये चीज, करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, पहला केस है ना फर्स्ट। फिर क्या हुआ, स्विच को ऑन कर दिए, करंट क्या हो गया, मान लो 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक चेंज हुआ करंट, तो करंट क्या हो गया, 5 एम्पेयर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो कुछ 5 टेस्ला जैसा हो गया, हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। फ्लक्स भी मान लो 5 वेबर हो गया मान लो। अब क्या होगा, स्विच तो ऑन है, टाइम तो बढ़ रही है, टाइम इंक्रीज करते जाएगी, स्विच तो ऑन नहीं कर रहे हो, इसको भी कांस्टेंट अगर रखे हो एक जगह में, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, करंट में चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ऑन करने के बाद फिर कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहने वाला है 5 एम्पेयर, अगर इसको हम मूव नहीं करेंगे तो 5 एम्पेयर अभी भी है, यहाँ भी 5 टेस्ला है और ये 5 वेबर है। तो आप क्या देख रहे हो, इस यहां से यहां तक में तो फ्लक्स का चेंज हुआ 0 से 5 वेबर, लेकिन यहां से यहां तक में कोई चेंज नहीं हुआ है, मीन्स ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा, d5/dt, 5 - 5 दैट इज 0। इसलिए जब ये रेस्ट में रहेगा मैग्नेट तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। स्विच ऑन करते समय मान लो इधर गया है, फिर अपनी जगह में आ जाएगा, स्विच ऑफ करते समय इधर जाएगा, अपनी जगह में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि स्विच ऑन है, आप इसको मूव नहीं कर रहे हो रियोस्टेट को, तो ये अपने आप गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर की जगह अगर छोटी सी बल्ब को लगा दोगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा थोड़े टाइम के लिए, मोमेंटरी ग्लो। ठीक है स्टूडेंट, आप ये चीज को आप नोट कर सकते हो, 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन ये आता है, लेंज लॉ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।